मैं मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य क्रिया वार्ड चंबा से। आज हमारे जो पंचायत प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल जो माननीय अध्यक्षा जिला परिषद जी के नेतृत्व में हम जो है माननीय उपायुक्त चंबा जी से मिलने आए हैं। और हमारा जो आज के इस मिलने का उद्देश्य है वो ये है कि अभी 2 दिन पहले जो बाढ़बंदी की एक सूची पंचायती राज की तरफ से और जो माननीय उपायुक्त जी चंबा के माध्यम से जो है वो एक साझा हुई है, जिसमें हमारे जो जिला परिषद वार्डों की बाढ़बंदी की गई है। हम सब जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया, हम सब लोग जो है अपनी उसमें एक आपत्ति जताने जो है यहाँ पे आए हैं। आपत्ति ये है कि जो वार्ड बनाए गए हैं वो वार्ड जो है बिल्कुल ही मतलब रूल के बाहर बात हुई है सारी है, इसलिए हम उसकी आपत्ति जताने आए। जैसे मैं अपने क्रिया वार्ड की बात करूँ, सरकार ने एक निर्देश दिए थे कि जिसमें जो ये जिला परिषद के वार्ड बनने थे वो ब्लॉक स्तर पे होने थे, कि एक जिला परिषद जो एक ब्लॉक पे रहेगा। मेरा जो क्रिया वार्ड है उसमें सभी पंचायतें महिला ब्लॉक के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा जनसंख्या की बात करूं तो 25,000 से ज़्यादा जनसंख्या इस वार्ड में है और विधानसभा क्षेत्र चंबा है। और जो मानचित्र बनता है, जब ये जिस तरह का कोई सीमांकन होता है तो मानचित्र बनता है, मानचित्र के आधार पे भी जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो सीमाएं होती है वो मेरे वार्ड की सारी एक जैसी सेम थी। फिर भी इसके अलावा हमारे वार्ड को जो है इसमें तोड़ दिया गया है और इसमें जो किया गया, जैसे जो हमारी लगभग 7 पंचायतें बैली से लेकर और गुराड़ डुलाड़ा तक, ये सारी किलोड़ वार्ड के अंदर, यानी कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर डाली गई है। बख्तपुर वार्ड जो माननीय अध्यक्षा जी का वार्ड है, इसको टोटली ख़त्म कर दिया गया है। और इस वार्ड के अंतर्गत जो महिला ब्लॉक की पंचायतें थी वो हमारे वार्ड में, जो ये क्रिया वार्ड में डाली है, और जो चंबा ब्लॉक की पंचायतें थी वो उसमें अपने उदयपुर वार्ड में डाल दी गई हैं। इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति बनी है ये बिल्कुल विपरीत स्थिति में है, क्योंकि अब जैसे मेरा वार्ड पहले एक तो ठीक था, ऊपर से जो ये स्थिति बनी है, जो ये बख्तपुर वार्ड है, ये बिल्कुल ही विपरीत दिशा के अनुरूप भी। जब हम मानचित्र में देखें, बीच में रावी नदी है और आर पार की ये बात है। और इसमें मैं एक बात और सबसे पॉइंटेड जो इसमें कहना चाहता हूँ कि जो पंचायती राज के अनुसार जब भी जिला परिषद का वार्ड बनता है तो 25,000 की आबादी उसमें होना जरूरी है। लेकिन जो ये सूची हमें दिखाई गई है, इस सूची के अंतर्गत भरमौर विधानसभा क्षेत्र में एक वार्ड बढ़ाया गया है, जिसमें 17,000 का भी एक वार्ड बनाया गया है और 21,000 का भी बनाया गया है। जबकि आपके ध्यानार्थ मैं एक चीज़ और लाना चाहता हूँ, शायद आप सब लोग पत्रकार बंधु के पास भी ये सूची पहुँची होगी। उस सूची में आपने देखा होगा कि चांजू वार्ड की 37,000 और जो सनवाल वार्ड है उसकी 38,000, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो लगभग 76,000 जो की जनसंख्या में 2 वार्ड 30 ब्लॉक में जो है चल रहे हैं। अगर अभी की जनगणना अगर होती है तो लगभग 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। आप सोचिए कि जब 1 लाख की जनसंख्या में 2 वार्ड दे रहे हैं और यहाँ हमारे जो है 17,000 में जो है वो एक वार्ड अलग अलग से बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं बनाई गई है। और हम माननीय उपायुक्त महोदय जी से ये निवेदन करने आए, क्योंकि 17 तारीख तक यहाँ पर तारीख दी गई है कि इसमें शुद्धिकरण किया जाए। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे लोकल यहाँ के जिला परिषद वार्ड सदस्य या जो बीडीसी वगैरह है, मतलब हमारे लोकल प्रतिनिधियों को की भी इसमें राय ली जाए और उसके आधार पे ये सीमांकन हो, ना कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये थोपा जाए। तो ये मांग हम करने आए थे। बाकी देखते हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से अब अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है, हमारे माननीय जो जिला परिषद सदस्य है करिया वार्ड के, इन्होंने विषय रख दिया है। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ अपने वार्ड के विषय में। अब खासकर बात की जाए बख्तपुर वार्ड की, तो जो ये वार्ड है, यहाँ से इतिहास से यदि देखा जाए तो ये एक फर्टाइल लैंड है। जैसे खासकर यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ इस वार्ड से निकले हैं। और आज वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो इस वार्ड को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, इसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया गया है। ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसकी कुछ पंचायतें जो हैं वो एक वार्ड में डाली गई हैं, कुछ दूसरे में तो कुछ तीसरे में। इसका खामियाजा जो है वो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ सकता है। इसी के लिए हमने जो जनता की आवाज़ है उसको हम बुलंद करने के लिए आज यहाँ सभी प्रतिनिधि जो है हमारे मेरे बख्तपुर वार्ड के, वो मेरे साथ हैं। पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं हमारे सभी यहाँ आए हैं, और पूर्व के जितने प्रतिनिधि रहे इस वार्ड के, हमारे चेयरमैन रहे, हमारे प्रधान है, वो भी हमारे साथ हैं। क्योंकि इस तरह से जो ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अब बात की जाए पंचायती राज एक्ट की, तो 1994 के जो रूल कहता है उसमें हमारी जो सबसे एक समिति है, पंचायत समिति, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ जो है ये वार्ड लेवल पे जो है ये क्षेत्रों को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी यदि बात करूँ मैं यहाँ
खास करके जो नदी के आर पार की पंचायतें हैं, जैसे करिया का इन्होंने रख दिया विषय, तो 2-3 पंचायतों का हम मानते हैं कि जैसे 12 पंचायतों पे वार्ड बन रहा है उदयपुर, अब यहाँ साच से जो सरौल, ये इतना जो इन्होंने इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं उसके साथ खिलवाड़ है। ये पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत जो अधिसूचना जारी हुई है इसके ये विपरीत है। तो इसके हम विरोध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए, ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। आप कोलका और जटकरी की बात की जाए तो उसको कहाँ सुनारा में जाकर जो है वो रखा गया है। तो सुनारा से यदि कोई हमारे प्रतिनिधि कल को आते हैं तो वो जटकरी कहाँ है, कोलका कहाँ है, जटकरी पंचायत है, कितनी बड़ी पंचायत है, ईस्ट छबैरू, वेस्ट छबारू, तो इसी के लिए 5 दिन हमें एक पंचायत को चाहिए विजिट करने के लिए। तो भौगोलिक दृष्टि से भी और पॉलिटिकल उससे भी देखा जाए, सोशल सारे देखे जाए वो जो भी हमारे विषय है, तो उसे कहीं भी न्याय संगत नहीं है। तो हम प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं, जनता हमारे साथ है और हम बस यही निवेदन कर रहे हैं कि इसका जो है वो पुनः शुद्धिकरण किया जाए। अभी सुझाव हमसे मांगे गए थे तो वो हम सुझाव जो अपने प्रतिनिधियों के साथ, मंडल के साथ यहाँ रखने आए हैं। अगर शुद्धिकरण नहीं होता है तो क्या जी, स्टेप है? उसके लिए फिर पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि उस तरह से ही हमसे जो है वो सुझाव मांगे गए हैं। यदि शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, किन्हीं कारणों से कुछ वजह रहती है, तो फिर हमें कुछ और उग्र रूप लेकर फिर जनता को उस तरह से जनता का जो है बात को रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि जनता के लिए चुने प्रतिनिधि, तो जनता के लिए हम लड़ेंगे। जहाँ तक हमसे होगा हम जनता के हक के लिए हम लड़ेंगे।